श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा भोपाल में चल रही थी। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने बहुत सारे विशेष उपाय बताए हैं, बहुत सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा की पूरी जानकारी अगर आप लोग जानना चाहते हैं बहुत ही कम शब्दों में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की कथा की उन विशेष जानकारियों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पंडित जी ने आज ये बात बताई है कि अगर आज आपके जीवन में खुशियां हैं, आज आपके जीवन में धन और दौलत है, आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पूर्व में किया गया पुण्य आज आपको काम आ रहा है। मतलब आपने पूर्व में कुछ पुण्य कमाया था जो आज आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग आज आपके पास जो चीज़ है, अगर आप आज के दिन अपनी इस धन दौलत को दोनों हाथों से नहीं लुटाओगे तो आपका अगला जो जन्म होगा वो किसी चौराहे पर कटोरा लेकर बैठने वाला होगा। ऐसी बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी आज की कथा में कही है। क्योंकि दोस्तों, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप दान नहीं करते हैं, आप यहाँ पर लोगों की मदद नहीं करते हैं, तो आपके उस धन का भी कोई मतलब नहीं है। फिर जो आपका अगला जन्म होगा, भगवान उसमें आपको धन दौलत नहीं देगा। वो कहेंगे कि आपने पिछले जन्म में तो अपनी धन दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो इस जन्म में क्या करोगे। ठीक है, तो पिछले जन्म में आपने जो पुण्य कमाया था उस पुण्य का फल आपको इस जन्म में मिलता है, और इस जन्म में जो आप पुण्य करोगे उस जन्म में इस पुण्य का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज आपके पास जितना भी है, जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान पुण्य करने की कोशिश करें, उतना आप लोगों की भला करने की कोशिश करें, मदद करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या कि आपका जो अगला जन्म है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको सभी कुछ भगवान शिव प्राप्त ज़रूर करा देंगे। उसके अंदर दोस्तों, जो अगली बात पंडित जी ने यहाँ पर कही है वो ये कही है कि आप लोग कभी भी कर्जा मत लेना। क्योंकि दोस्तों, आज सभी कोई आप लोगों को कर्ज़ा देने के लिए तैयार है, मतलब कि आपको लोन देने के लिए तैयार है। आज हर बैंक आपको लोन देगी, घर के लिए लोन देगी, सोने के लिए लोन देगी, या किसी भी प्रकार का लोन आपको देने के लिए तैयार है। मतलब कि दुनिया वाले आपको कर्ज़ा में डुबाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पर भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं है। भगवान भोलेनाथ आपको हमेशा एक सही राह दिखाते हैं। तो भगवान शिव जी के लिए आपको कभी भी कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो आपको किसी से मांग कर उस चीज़ को भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो चीज़ है वो आपकी होनी चाहिए, आपके पास ही होनी चाहिए। आपको किसी से उधार लेकर, किसी से कर्जा लेकर उस चीज़ को लेकर भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले ही आपके पास कोई चीज़ कम मात्रा में है चलेगी, पर दोस्तों आपको किसी से उधार लेकर, किसी से कर्जा लेकर जो है किसी भी चीज़ का जो है समर्पण भगवान शिव जी के लिए नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद दोस्तों, जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जिस तरीके से आप अपनी लाखों की गाड़ियों में, आप अपनी करोड़ों की गाड़ियों में घासलेट का तेल नहीं डालते हैं, केरोसिन का तेल नहीं डालते हैं, उसमें नाली का जो पानी रहता है वो नहीं डालते हैं, वो डालकर नहीं चलाते हैं, तो आप किस लिए आजकल लोग अपने इस करोड़ों की शरीर रूपी गाड़ी के अंदर कैसा कैसा जो है गलत पदार्थ डालते हैं, जैसे कि शराब, मदिरा, ये सब चीज़ें जो डालकर अपने शरीर को आप ख़राब कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपनी लाखों की गाड़ियों में जब केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते हो, नाली का जो है पानी डालकर नहीं चलाते हो, तो किस प्रकार से आप अपने शरीर रूपी करोड़ों की गाड़ी में आप गलत चीज़ें डालकर इसे चलाते हो। ये शरीर भगवान शिव जी ने आपको सत्कर्म करने के लिए दिया है, लोगों की भलाई करने के लिए दिया है, मदद करने के लिए दिया है और अच्छे कामों को करने के लिए दिया है। पर आप लोग क्या करते हो, आप अपने इस मुख में ना जाने क्या क्या चीज़ें डालते हो। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने इस मुख में मदिरा डालते हैं, क्योंकि ये जो मदिरा है ये नाली के पानी के समान है, केरोसिन के समान है। इसका कोई मतलब नहीं है। इससे आपकी ये करोड़ों रुपये शरीर की जो गाड़ी है ये खराब ही होगी और एक दिन आपका अंत भी हो जाएगा। इस मतलब गलत तरीके से आप अपने इस शरीर की गाड़ी को चलाओगे तो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि शिव जी का कोई शत्रु नहीं है। भगवान शिव जी का कभी कोई शत्रु है ही नहीं। भले ही वो मतलब दानव हो या कोई देवता हो, किसी भी प्रकार के भगवान शिव जी के कोई शत्रु नहीं है। भगवान शिव जी का सब भजन करते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का नाम पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ जो है भगवान शिव जी का एक बहुत उत्तम नाम है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो कितना बड़ा व्रत होता है, जिस व्रत को करने से माताओं बहनों की मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। माताओं बहनों की नहीं, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो माताएं बहनें, जो पुरुष इस
उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करता है या इस पशुपतिनाथ के व्रत को पूरे मन से करता है, उसके जीवन में आने वाली सारी दुख और समस्याएं तो दूर होती हैं। साथ ही वो जिस मनोकामना के लिए इस उपाय करता है, इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी वह मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव जी के शिव महापुराण कथा के मूल मंत्र को तो सुना ही होगा। जब कथा के बीच में ये मंत्र आता है तो आप सभी लोग इसका जाप भी करते हैं और अपनी मन की कामना भगवान शिव जी से भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय अपनी मन की कामना जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोग बोलते हैं तो वह मनोकामना भगवान शिव जी तक ज़रूर बोलती है, क्योंकि उस समय आप अकेले नहीं बोल रहे होते हैं, उस समय आपके साथ लाखों करोड़ों लोग एक साथ वह मंत्र का जाप करते हैं। तो आपके साथ साथ में वह करोड़ों मंत्र का जाप भी आपके उसी में मिलकर जाता है, जिससे कि भगवान शिव जी सोचते हैं कि इस भक्त ने जो है इतने ज़्यादा बार जो है मंत्र का जाप करके हमें मतलब प्रसन्न किया है, तो इसकी जीवन से हम दुख समस्याएं ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है, तो आपको उस समय उस मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए और अपने मन की कामना मंत्र को जाप करने के बाद ज़रूर बोलना चाहिए, है ना। और दोस्तों आपको उस मंत्र का मतलब भी पता होना चाहिए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मतलब क्या होता है। हिंदी में आपको बताते हैं, पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है कि शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का यही अर्थ होता है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप लोग शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए भोपाल में जा रहे हो या कहीं पर भी शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए पंडालों में जाते हो, इस तपती हुई धूप में तपती हुई गर्मी में अगर आप अपना पसीना बहाकर शिव महापुराण कथा को सुनते हो, धूप में बैठकर सुनते हो या पंडाल के अंदर बैठकर सुनते हो, आपको पसीना आ रहा है, पसीना आप लोग बहा रहे हो, तो दोस्तों आपका ये पसीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर देगा। ये पसीना आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा। भगवान भोलेनाथ आपको इतना कुछ देंगे क्योंकि आप उनकी शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए कितने दूर से पसीना बहा कर आ रहे हो, तो भगवान शिव जी आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और वो आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। चलिए दोस्तों ये तो कुछ विशेष बात ही हो गई आज की कथा की। अब हम बात करते हैं आज के कुछ विशेष उपायों की। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा चल रही है, तो महामृत्युंजय के ही यहाँ पर उपाय बताए गए हैं। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र में जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। मात्र अगर आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए नंदी बाबा के पास में बैठकर और अपने साथ में एक शमी का पुष्प रखकर यहाँ पर अगर आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार माला से जाप करते हैं और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र की माला से जाप करने के बाद आप उसी शमी पत्र को मतलब उसी शमी के फूल को, शमी पत्र नहीं शमी के फूल को आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, तो आपके मन की कामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं या आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं होती हैं उनको भी भगवान शिव दूर करते हैं, है ना। आप करके ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग प्रातःकाल सुबह 1 लोटा जल के अंदर शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा दूध डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी इससे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप इन उपायों को करके देखिए, आपको खुद फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का भी दिन आ रहा है और ये सोमवार की अष्टमी दोस्तों महीनों बाद आई है, इसीलिए इस सोमवार की अष्टमी को मत छोड़ना। इस जून के महीने में आ रही है सोमवार की अष्टमी, जो कि है 26 जून 2023 सोमवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, है ना। तो 26 जून 2023 को आ रही है सोमवार की अष्टमी। इस दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ विशेष उपाय बता देते हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण ज़रूर होंगी, है ना। तो सबसे पहला जो उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला है और ये सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय को आप अपनी किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर सकते हैं। यह उपाय 31 मूंग, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र का ये उपाय है और इस उपाय को जो व्यक्ति करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण ज़रूर होंगी। तो इस उपाय करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने लेकर जाने हैं। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर की दहलीज पर पहुंचते ही, चौखट पर पहुंचते ही आपको अपने 31 चावल के दाने निकालकर भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना को करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, नंदी बाबा के पास आकर रुकना है। नंदी बाबा के पास आकर आप जैसे ही रुकोगे तो आपने हमेशा देखा होगा नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है, तो उस उठे हुए पैर के पास आपको अपने 31 हरे मूंग के दाने निकालकर अपनी प्रार्थना करके वहाँ पर समर्पित कर देने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपके पास 31 बेलपत्र बचे हुए हैं इनको लेकर आपको आना है भगवान शिव जी के पास में और शिव जी के पास में आने के बाद इन 31 बेलपत्र
की बीच वाली पत्ती पर आप चाहें तो चंदन लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, चंदन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इन 31 बेलपत्र पर चंदन लगाने के बाद आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लेना है। जमाने के बाद इन्हें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। आप सभी लोगों ने इस स्थान को देखा भी होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर समर्पित कीजिए और फिर उसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोल दीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों एक अगला बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कि आप अपनी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए कर सकते हैं, या अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए आप कोई उपाय करना चाहें तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। साथ ही में दोस्तों केसर को घिसकर जो चंदन बनता है वो लेकर जाना है, और एक अपने साथ में एक लाल कपड़ा लेकर जाना है, ठीक है। तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के पास में बैठकर अपनी वह 7 बेलपत्र की जो दोनों साइड की पत्तियां होंगी, जिस पर आपको पहली वाली पत्ती पर तो जगदम्बा जी के नाम की जो है आपको बिंदी लगानी है, दूसरी वाली पत्ती पर जो है आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको उसी केसर को घिसकर जो बनाया हुआ चंदन होगा उससे आपको ओम लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपको काम जो है 7 बेलपत्री पर कर देना है। साइड की दोनों पत्तियों पर जो है जगदम्बा जी के और गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी के नाम की बिंदी लगानी है, और बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम लिखना है ना, उसी केसर को घिसकर जो चंदन बनता है उससे, है ना। और अब इन्हीं 7 बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद कुछ समय रुकना है। रुकने के बाद वही 7 बेलपत्र को उठाना है, अपने वह लाल कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद इसे अपने घर ले आना है, घर में लाकर रख देना है भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर, या आप इसे किसी भी दुकान में, व्यापार वाली, बिजनेस वाली जगह में भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका व्यापार बिजनेस हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता जाएगा, ठीक है। और आपकी जो नौकरी नहीं लग रही होगी इसे आप अपने घर में रख दीजिए, आपकी नौकरी कुछ ही दिनों में 3 महीनों के अंदर लग जाएगी। ये सारे उपाय आप करके देखिए। आपको कोई भी समस्या आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारे उपाय, आपको कथा की जानकारी सारी हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से आप लोग बैठकर वहां पर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले अवश्य शिवाय, नमस्तुभ्यम।